हेलो फ्रेंड्स, आई एम डाइटिशियन सारिका। आज हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली डायबिटीज है क्या और ये किस वजह से होती है, इसके कॉजेज क्या हैं, और हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि हम अपने डायबिटीज लेवल को मेंटेन कर सकें और मैनेज कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज है क्या। बेसिकली जब हम कोई भी फूड खाते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, या कोई भी स्मॉल स्नैक या इन बिटवीन स्नैक्स लेते हैं, तो हमारा जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स में ब्रेक डाउन होता है और अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो हमारे बॉडी में पैनक्रियाज जो है वो बेसिकली एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन। तो ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये ग्लूकोज को कैरी करता है और सेल्स तक लेकर जाता है, हमारे मसल सेल्स तक, फैट सेल्स तक, अदर सेल्स तक इनको लेकर जाता है। और फिर ये सेल के डोर्स को नॉक करता है कि आप डोर ओपन कीजिए और ये ग्लूकोज ले लीजिए ताकि आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। और फ्रेंड्स, ये एनर्जी हमारी रूटीन एक्टिविटीज में बहुत हेल्प करती है। तो ये जब ये सेल्स जो है ये अपने डोर्स ओपन करते हैं और ये ग्लूकोज को लेते हैं, तो फिर ये ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन डायबिटीज में क्या होता है कि जब हम कोई भी मील लेते हैं और जब ग्लूकोज बनता है तो ये इंसुलिन जो है ये जैसे ही इसको कैरी करता है सेल्स की तरफ, तो सेल्स के डोर नॉक करता है, तो सेल्स इसको ओपन नहीं कर पाते हैं डोर्स को। तो एज द रिजल्ट जो ग्लूकोज है वो सेल्स में एंटर नहीं करता। तो जब सेल्स में ग्लूकोज एंटर नहीं करता तो वो हमारे ब्लड में ही घूमता रहता है, जिसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है और इंसुलिन स्पाइक होता है इस वजह से। और टाइप 1 डायबिटीज में यही डिफरेंस है कि उसमें जो हमारी पैनक्रियाज हैं वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं करती है जो कि ग्लूकोज को कैरी करती है सेल तक। अब इसके मेन कॉजेज क्या है, ऐसा क्यों होता है? नॉर्मल पर्सन में सेल्स अपने डोर ओपन करते हैं और वो ग्लूकोज ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें एनफ एनर्जी मिल जाती है अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए और हम जो है एनर्जाइज रहते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जब ये सेल्स ग्लूकोज नहीं लेते हैं तो इसका मेन रीजन, इससे क्या होता है, एक तो हम बहुत ही थकावट महसूस करते हैं और हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है वो लो हो जाता है। और इसके मेन रीजंस क्या हैं? इसके रीजंस ये हैं कि एक तो हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल मीन्स कि हम हर वक्त, हमारा एक्टिविटी लेवल जो है वो बहुत कम रहता है, हम हर वक्त बैठे रहते हैं। स्पेशली हम जब खाना वाना खाते हैं तो हम उसके बाद काफी टाइम तक अपना बैठ के काम करते रहते हैं और हमारा एक्टिविटी लेवल नहीं होता। और सेकंड, हमारा स्ट्रेस, अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी रहते हैं तब भी हमारा हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, जिसका इफेक्ट हमारे इंसुलिन हार्मोन पर भी पड़ता है। और थर्ड है कि अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, हम किसी तरह का हमारा वॉक का रूटीन नहीं है, या हम कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, योगा, जुम्बा और जिम वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी इफेक्ट जो है हमारे इंसुलिन लेवल पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। तो अब हम कुछ और जेनेटिक फैक्टर भी वन ऑफ द मेन कॉज है कि अगर हमारी हेरिडिटी है, फैमिली में है, पेरेंट्स को है, तो भी ये जो डायबिटीज है ये आपको चांसेस रहते हैं अबाउट 80% की हमें हो सकती है। लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके डायबिटीज लेवल को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर कर रही हूं कि जिससे आप अपने डायबिटीज लेवल को रूटीन में, घर पर और कहीं बाहर हैं, ऑफिस में है, तो आप इसको मेंटेन रख सकें। तो इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं? सबसे पहला कि हम लाइट वॉक कीजिए आफ्टर एवरी मेन मील, लाइक ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इसके बाद अपना एक लाइट वॉक का रूटीन रखिए। जैसे आपने ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर कर लिया तो 15-20 मिनट का आपको एक लाइट वॉक करना है, जिसमें कि आप अपनी कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप घर पर हैं तो अपने घर के कुछ काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो इंसुलिन लेवल है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक नहीं करता। सेकंड हमें एक अपनी कुछ ना कुछ अपने रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी रखनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने में। तो हम जिम ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज अपने रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा डायबिटीज का जो इंसुलिन का जो लेवल है वो मेंटेन हो सके और हमें हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है वो स्पाइक ना करे। थर्ड, और हम सिनेमन पाउडर का हमारे डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने में। तो सिनेमन पाउडर को हम बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। इसको हम वाटर में डाल के सिनेमन पाउडर को मिक्स करके हम इसको ले सकते हैं। ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। मेथी दाना को भी हम सुबह सोक करके, रात को सोक कीजिए और सुबह आप मेथी दाना को खा सकते हैं और इसके वाटर को भी पी सकते हैं। ये भी आपके थ्रू आउट द डे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है और आपके बॉडी को
एनर्जाइज भी करता है। फिर जामुन का सिरका है, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द डायबिटीज लेवल। एंड देन त्रिफला है, त्रिफला को रात को हम गुनगुने पानी के साथ लेकर बिफोर बेड टाइम ले लीजिए, वो भी आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल में को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। इस तरह से हम लाइक ब्लैक चना है, वो भी बहुत हेल्प करते हैं। ओट्स है, बार्ले है, और मल्टीग्रेन आटा है, लाइक ज्वार का आटा है, जौ का आटा है, ये सब ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। और फिर हम कुछ एक ऐसी चीजें हैं कि जो हमें अपने डाइट में एड ऑन नहीं करनी है, लाइक फ्रूट जूसेस, क्योंकि फ्रूट जूसेस में फाइबर नहीं होता है, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्पाइक करते हैं। तो ये इससे हमारी जो इंसुलिन स्पाइक होती है और हमारी शुगर बढ़ जाती है। तो इसलिए फ्रूट जूसेस को डायबिटिक पर्सन है उसको फ्रूट जूसेस को अपने डाइट में ऐड नहीं करना है। देन फ्रूट्स अगर लेने भी है, ट्राई टू हैव फर्स्ट इन द मॉर्निंग, और यू कैन हैव टिल योर लंच फ्रूट्स। तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं अपने डाइट में, बिकॉज वाइटामिन और मिनरल्स हमारे डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप नट्स एंड सीड्स को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू गिव यू प्रोटीन थ्रू आउट, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर प्रोटीन लेवल्स। और ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करता है। और इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ऑन ए प्लांट बेस्ड डाइट। बेटर है कि आप प्लांट बेस्ड डाइट पे रहें, बिकॉज जो नॉन वेजिटेरियन फूड यू कैन हैव इट बट इन अ लिमिट, सो बेटर टू गो ऑन अ प्लांट बेस्ड डाइट। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड ले भी रहे हैं तो ट्राई टू हैव इट लाइक एग्स लेने हैं तो ट्राई टू अवॉइड एग योक, एग वाइट ले सकते हैं, और इंक्लूड इट इन द फर्स्ट इन द मॉर्निंग इन द ब्रेकफास्ट। और अगर आप चिकन वगैरह ले रहे हैं तो एड सम एनफ फाइबर इन द डाइट, सो चिकन के साथ आप सैलेड ले सकते हैं, और कार्ब्स को कम ऐड कीजिए चिकन के साथ। सो दीज आर द फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स दैट विल हेल्प यू to maintain your lifestyle, and it is very important to change your lifestyle। और अपना लाइफस्टाइल चेंज करने से आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन कर सकते हैं, और ये आपको इससे आपके और भी कई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, लाइक हाइपरटेंशन है, और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो कि जिससे कि आप दूर रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you so much.